तो दोस्तों आज मेरा फर्स्ट पीआरपी हो गया है और उसके बाद मुझे क्या क्या मेडिसिन लेना है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल हो गया, फिनेस्ट्रॉइड हो गया, इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है, आज मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम डॉक्टर सोनम सोनी से। ठीक है दोस्तों। देखिए, आपको जब आपका ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद में आफ्टर 15 to 20 डेज आपको अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है। तो मेडिकेशंस में ज़्यादा मेडिकेशंस नहीं, ओनली 2 मेडिसिन यू हैव टू टेक, प्लस कुछ सॉल्यूशंस होते हैं लगाने के, मिनॉक्सिडिल और शैम्पूज जो हैं। तो मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ कि ये सारी मेडिसिन किस टाइप से वर्क करेंगी आपके ग्रोथ में एंड क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड ऑल। ठीक है, सो फर्स्ट I'll come to very controversial medicine which is known as finasteride, right? तो इसके बारे में मार्केट में बहुत मिथ्स हैं, राइट? लोगों के अंदर बहुत इसके सवाल होते हैं कि मैं अगर फिनेस्ट्राइड लूँगा तो मेरी सेक्सुअल लाइफ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, राइट? तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपका DHT ब्लॉकर है। व्हाट इज़ अ DHT? DHT इज़ योर हार्मोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो आपके टेस्टोस्टेरोन का ही एक डेरिवेटिव है। तो अगर ये DHT को ब्लॉक करता है तो कहीं ना कहीं ये हर किसी में नहीं बट 1000 में से 1 या 2 लोगों को टेस्टोस्टेरोन पे भी इफ़ेक्ट करने लगता है। अगर टेस्टोस्टेरोन पे इफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन जाएगा और हो सकता है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपको स्टार्टिंग में 10-15 डेज़ में ही समझ में आ जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ साइड इफ़ेक्ट जो है वो रिवर्सिबल हैं, राइट? वंस यू स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन, जैसे ही आप दवा लेना बंद करोगे आपके साइड इफ़ेक्ट रिवर्स हो जाएंगे, है ना? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन तो आपकी बॉडी में बन ही रहा है, तो वो रिवर्स हो जाएंगे। अब अगर आपको स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो इसका डोसेज जो है 6 मंथ्स हम रेगुलरली ले सकते हैं, बिकॉज आई एम गिविंग इट ओनली इन 1 mg डोज। ठीक है, तो 6 मंथ्स तक रेगुलर। आफ्टर देन दैट आप ऑल्टरनेट डेज, और इसको धीरे धीरे करके बंद करना होता है। आप कोई भी चीज़ सडनली बंद करोगे तो बॉडी शॉक में जाती है, तो इसको धीरे धीरे ऑल्टरनेट डेज करके फिर हफ्ते में 1-2 मेडिसिन लेके इस तरीके से इसको हम बंद कर देंगे। साइड इफेक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.001% आप कह सकते हो। 1000 में से एक लोग हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेडिसिन पे मैं आती हूँ विच इज़ योर मल्टीविटामिन एंड बायोटिन। ठीक है, बायोटिन क्या होता है? बायोटिन इज़ अ विटामिन H, ठीक है, जो आपको खाने पीने से बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। एंड योर नेल्स एंड हेयर मेड फ्रॉम बायोटिन बेसिकली, राइट? तो बायोटिन आपको बहुत ज़रूरी, जो खाने पीने से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आपको इसको सप्लीमेंट फॉर्म में देते हैं। प्लस मल्टीविटामिन्स आपको दिए जाते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक आपको कितना सेरेनोआ कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी कुछ DHT ब्लॉकर्स होते हैं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं इसमें, प्रॉपर अमाइनो एसिड्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक मल्टीविटामिन प्लस बायोटिन है जिससे आपकी ग्रोथ इन्हांस होती है इससे। ठीक है, कि आपके हेयर फॉल नहीं होगा, जो लगाए हैं प्रॉपरली उनमें ग्रोथ होगी, है ना? तो बेसिकली क्या है कि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है एक, उसको तो रिफिल करेगा, से मिलने लगेगा आपको। ठीक है, तो ये है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दिस इज़ वेरी सेफ मेडिसिन। अब मैं थर्ड आती हूँ, आपका ये लोशन। ठीक है, ये लोशन जो है वो सिर्फ 10-15 डेज आपको लगाना है आपके सिर्फ डोनर एरिया में। ये कौन सा लोशन है मैम? इसको जाइडिप्सी लोशन या कैंडिड बी लोशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोट्रीमेजोल और बेक्लोमिथासोन होता है, जो कि इन्फेक्शन, जैसे कि क्या होता है, डोनर एरिया से हमने ग्राफ्ट्स निकाले तो कभी कभार उसमें रेडनेस, दाने निकलना, इचिंग होना, बिकॉज वो हील हो रहा है, तो उसमें किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन ना हो, इचिंग ना हो, तो उससे बचाने के लिए ये लोशन सिर्फ 10 से 15 दिन अगर आप यूज़ करोगे तो आपका डोनर एरिया हील होने में भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये लोशन आपको लगाना है। इसको कैसे लगाना है? 10 से 15 ड्रॉप लेने हैं, रात को डोनर एरिया में लगा के और सो जाना है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपको हेड वॉश कर लेना है, ओनली फॉर 10 to 15 डेज। एवरी डे लेना है? एवरी डे। नाउ आई विल कम टू द मिनॉक्सिडिल। ट्रांसप्लांट के बाद आई सजेस्ट टू गो फॉर मिनॉक्सिडिल विथ फिनेस्ट्राइड। मिनॉक्सिडिल भी कई टाइप के होते हैं, नॉर्मल मिनॉक्सिडिल होता है, मिनॉक्सिडिल विथ प्रोकैपल होता है, मिनॉक्सिडिल विथ फिनेस्ट्राइड होता है। ठीक है, अभी ट्रांसप्लांट के बाद वाई आई गिव मिनॉक्सिडिल विथ फिनेस्ट्राइड? फिनेस्ट्राइड में प्रॉपर्टी होती है हेयर थिकनेस की। ठीक है, वो आपके हेयर थिक, बेसिकली जो बेबी हेयर हैं या आपके पतले पतले बाल हैं उनको थिकनेस की तरफ लेके जाती है। सेकेंडली, मिनॉक्सिडिल जो है वो क्या काम करता है, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ब्लड वेसल्स डायलेट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होगा, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जहाँ पे ब्लड नहीं मिल रहा है वहाँ पे सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो ग्रोथ अच्छी आएगी उससे आपकी। तो मिनॉक्सिडिल का काम ये है। अब मिनॉक्सिडिल क्या होता है कि कई लोग 1-2 महीने यूज़ किया, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि मिनॉक्सिडिल आप स्टार्ट जैसे ही करते हो उसमें आपकी शेड होने लगते हैं स्टार्टिंग में।
1 महीने लगाने के बाद, 15 दिन लगाने के बाद, 20 दिन लगाने के बाद हेयर जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो झड़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका फॉल फेज़ जो है, जो आपकी रूट फॉल फेज़ में ऑलरेडी हैं, वो तो झड़ेंगे ही, चाहे 1 महीने में झड़े, 2 महीने में झड़े, 3 महीने में झड़े। तो मैम ये ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ते हैं या फिर कोई सा जो एग्जिस्टिंग है? मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो आप, मतलब आपका ट्रांसप्लांट हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपका सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है या थिनिंग हो रहा है, तो 3 महीने जब आपका शेडिंग फेज़ होता है, वो क्या करता है कि अगर आपकी शेडिंग फेज़ की जो साइकिल है वो बिगड़ जाती है, बेसिकली अनबैलेंस हो जाती है, तो वो 3 महीने से बढ़ के आपका 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल की हो जाती है वो फॉल फेज़ जो है। तो वो क्या करता है, उस फॉल फेज़ को है वो 1 से 1.5 महीने में ख़त्म करने की कोशिश करता है, इसीलिए एग्रेसिव हेयर फॉल होता है स्टार्टिंग में। फिर उन्हीं हेयर को ये ग्रोथ फेज़ में पुश करता है। तो मैम इसको ये साइड इफ़ेक्ट बोलेंगे मिनॉक्सिडिल का या फिर इसका बेनिफिट्स? नहीं है, ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। बेनिफिट्स है। अब इसका सेकंड मैं टॉपिक पे बात करूँ तो एक ये है कि इसको बंद करते से ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो आपने इसको लगाने के बाद जो इफ़ेक्ट आया है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? अब सडनली, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, सडनली अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ोगे तो बॉडी शॉक में जाती है और ये प्रॉब्लम आता है। आप इसको सडनली छोड़ोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगा ही। ब्लड सर्कुलेशन अभी अच्छा हो रहा है और ऑल ऑफ सडन बंद हो जाएगा, तो हेयर फॉल तो होगा ही ना, राइट? तो धीरे 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 इसको बंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका जो डोसेज है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 12 आवर्स का होता है, और इसको सिर्फ 1 ml यूज़ किया जाता है, 1 ml से ना कम ना 1 ml से ज़्यादा, ठीक है? इससे हार्ट रेट भी हाई हो जाती है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो, है ना? तो इसको सिर्फ 1 ml आपको सुबह लगाना है, और आफ्टर 12 आवर्स इसको फिर से 1 ml लगाना है। 6 मंथ्स तक ये डोसेज रहेगा आपका। उसके बाद में आपको कम कर देना है, जैसे दिन में सिर्फ 1 ही बार लगाना है, अभी 2 बार लगा रहे हैं, फिर 1 बार लगाएंगे, फिर 1 दिन छोड़ 1 दिन लगाएंगे, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार, 2 बार, फिर इसको बंद कर देंगे। और ऐसा नहीं कि बंद कर दोगे तो फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ऐसा हो सकता है कि 4, 5, 6 महीने बाद दोबारा आपको हेयर फॉल होने लगे। इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। देखो, हेयर फॉल या हेयर थिनिंग या बाल्डनेस का कुछ भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, इसका साइंस बहुत छोटा है, ठीक है? आप जब तक ट्रीटमेंट करते रहोगे, जब तक आप मेडिसिन लेते रहोगे, तब तक आपका सारी चीज़ें सही रहेंगी। जैसे ही आप बंद करोगे, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे अपनी डाइट से, तो डेफिनेटली दोबारा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑन एंड ऑफ आप इसको चला सकते हो उसके बाद मेंटेनेंस के लिए, जैसे 2-3 महीने फिर आपने यूज़ कर लिया, 1 दिन छोड़ 1 दिन ऐसे करके, या फिर उस मतलब ऑन एंड ऑफ आपको यूज़ करना ही पड़ेगा इसको। तो इसको लाइफ टाइम यूज़ करना है मैम, या फिर ऑन एन एवरेज कुछ सालों के बाद इसको स्टॉप कर सकते हैं? जब तक आपको बाल चाहिए तब तक आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से। आपको बालों से फिर मोह आया, अगर ख़त्म हो गया तो आप बंद कर सकते हो इसको। तो दोस्तों, मिनॉक्सिडिल के बारे में मैम से हमने ये जाना कि मिनॉक्सिडिल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। मिनॉक्सिडिल के बारे में मैं फीडबैक पर्सनल देना चाहूँगा। 17 में मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ किया था, ब्रांड ने मैं मेंशन कर दूंगा कौन सा यूज़ किया था। उस टाइम मैं शिप पे था, यूएस में था, बट उससे मेरा मैडम ने सेम चीज़ बताया कि जब मैं यूज़ करता था हेयर फॉल तो 100% रुक जाता था, बट जैसे ही मैं उसको स्टॉप किया तो हेयर फॉल उसके डबल रेट से मेरा हेयर फॉल होने लगता था, और ड्राइनेस भी मेरे हेड पे होता था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैडम को भी नहीं पता था। जस्ट मेरे अभी मिनॉक्सिडिल आया मेरे सामने, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपके थिनिंग हो रहा है, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पे डिवाइन कॉस्मेटिक क्लिनिक आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ पे डिस्प्ले में भी आप देख के आपको पर्सनली मिलना है, पर्सनली आके मैडम डॉक्टर सोनी से मिल सकते हो, या फिर आप कॉल पे भी बात कर सकते हो इनसे, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली डे, एंजॉय डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।